जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विदेश की खबर भर नहीं है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक समझ और रणनीतिक चतुराई का शानदार उदाहरण भी है। हाल ही में भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का फैसला किया है। अब ये सुनने में भले एक छोटा सा प्रशासनिक कदम लगे, लेकिन असल में ये दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तकनीकी मिशन और पूर्ण दूतावास के अंतर को भी समझ लेना जरूरी है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने 2021 में सुरक्षा कारणों से अपना दूतावास बंद कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से संबंध तोड़ने के बजाय भारत ने वहां एक सीमित तौर पर ही सही, लेकिन उपस्थिति बनाए रखने, जिसे तकनीकी मिशन कहा जाता है। तकनीकी मिशन का मतलब होता है एक ऐसा दफ्तर या टीम जो किसी देश में औपचारिक राजनयिक संबंधों के बिना केवल मानवीय, तकनीकी या विकास से जुड़े काम करे, जैसे दवाइयों की आपूर्ति, स्कूलों और अस्पतालों में सहायता, छात्रवृत्तियों का प्रबंधन आदि। इसमें राजदूत नहीं होता, बल्कि कुछ अधिकारी विदेश मंत्रालय के निर्देशकों के तहत सीमित कामकाज संभालते हैं। अब भारत ने इसी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का फैसला लिया है, यानी अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक मौजूदगी को औपचारिक रूप से बहाल किया जा रहा है। इससे भारत वहां फिर से राजदूत नियुक्त करेगा और दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध दोबारा शुरू होंगे। ये कदम सिर्फ तकनीकी या मानवीय सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बातचीत की दिशा भी तय करेगा। हालांकि भारत ने अभी भी तालिबान को आधिकारिक रूप से सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह फैसला इस बात का संकेत है कि भारत अफगानिस्तान में स्थिरता की उम्मीद देख रहा है और अपनी भूमिका को दोबारा मजबूत करना चाहता है। अब आते हैं मूल विषय पर। तो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से हुई, तो यही से भारत की पाकिस्तान को घेरने की कूटनीति की शुरुआत भी हो जाती है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी उसने ये संकेत दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ स्थायी रिश्ता बनाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने क्यों उठाया ये कदम। देखिए, भारत की नीति हमेशा यही रही है कि किसी को दुश्मन मत मानो, लेकिन किसी पर भरोसा भी आंख मूंद कर मत करो। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को लगा था कि अब काबुल पूरी तरह उसके कब्जे में है। आईएसआई की पहुंच, तालिबान के कुछ नेताओं से पुराने रिश्ते और भारत के दूतावास बंद होने से इस्लामाबाद को लगा था कि अब उसकी रणनीतिक फायदा फिर से मिल गया है। लेकिन भारत ने धीरे धीरे और बहुत सोच समझकर कदम उठाए। पहले मानवीय सहायता के नाम पर लोगों तक पहुंच बनाई, गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन और राहत सामग्री भेजी। फिर धीरे धीरे टेक्निकल मिशन शुरू किया ताकि जमीन पर मौजूदगी बनी रहे। और अब पूर्ण दूतावास का मतलब है कि भारत फिर से वहां की राजनीति, समाज और प्रशासन में सीधी भूमिका निभाने जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुताकी ने कश्मीर पर बयान दिया, जो पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं था। अफगान विदेश मंत्री मुताकी ने जब कश्मीर को लेकर भारत के प्रति सम्मान और समर्थन की बात कही, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दशकों से पाकिस्तान मुस्लिम देशों में खुद को इस्लामी दुनिया का लीडर बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब अफगानिस्तान जैसा देश जहां तालिबान सत्ता में है, वो भारत के साथ खड़ा दिखा। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। मुताकी का ये बयान एक संदेश था कि काबुल अब इस्लामाबाद के इशारों पर नहीं चलने वाला। तालिबान अब पाकिस्तान की पिछली जेब में रहने वाला समूह नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में दिखना चाहता है। और यही चीज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खल रही है। अब सवाल यह है कि भारत तालिबान से रिश्ता क्यों बढ़ा रहा है, जबकि उसी तालिबान पर महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और अल्पसंख्यकों पर गंभीर आरोप है। इसका जवाब है व्यवहारिकता। भारत जानता है कि अगर वो पूरी तरह दूर रहेगा तो पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में अपने एजेंडे को और मजबूती से बैठा देंगे। भारत की नीति यह है कि बातचीत जारी रखो, लेकिन भरोसा सीमित रखो। इसलिए भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं कर रहा,
लेकिन संपर्क बनाए रख रहा है ताकि उसे जमीन की सच्चाई पता रहे और वहां के हालात पर नजर बनी रहे। दूसरी बात कि पाकिस्तान का तालिबान पर प्रभाव लगातार घट रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैलाता है, उसका वैचारिक रिश्ता अफगान तालिबान से है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करे, लेकिन काबुल की सरकार अब ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इस्लामाबाद की कठपुतली है। अफगान विदेश मंत्री मुताकी का ये बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास और विकल्प है। पूरी दुनिया के लिए एक संकेत था कि तालिबान अब पाकिस्तान के आदेश पर नहीं चलने वाला। भारत ने इसे तुरंत समझा और काबुल से रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब सवाल उठता है कि भारत का कदम पाकिस्तान के लिए डबल झटका क्यों है। इसे आप इस तरह से समझिए कि एक तो कश्मीर पर अफगानिस्तान के बयान ने पाकिस्तान की मुस्लिम विश्व नेतृत्व वाली कहानी को तोड़ दिया। दूसरे, भारत की सक्रिय कूटनीति ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक अधिकारी वाली भूमिका खत्म कर दी। पाकिस्तान अब खुद को सुरक्षा प्रदान करने वाला नहीं बल्कि समस्या का जड़ साबित कर रहा है। सीमावर्ती संघर्ष, टीटीपी के हमले और अफगानिस्तान की नाराजगी सब मिलाकर पाकिस्तान का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। भारत का फायदा यह है कि अब वो अफगानिस्तान में विकास सहयोग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है, और वो भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के। अब यहाँ एक तीसरा खिलाड़ी भी है और वो है चीन। चीन ने अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए निवेश बढ़ाया। उसका मकसद है आर्थिक पकड़ बनाना, लेकिन उसे डर है कि अफगानिस्तान में चरमपंथ उसके झिंजियांग प्रांत में फैल सकता है। भारत यहाँ एक संतुलनकारी शक्ति बनकर उभरा है। चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी योजनाएं भारत को अफगानिस्तान से जोड़ती है और पाकिस्तान की भौगोलिक हर्डल को बाईपास करती है। इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि उसकी भूगोल पर आधारित रणनीतिक ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरी बात कि भारत की नीति साफ है, यानी नैतिकता भी रखो और जमीन की सच्चाई भी समझो। भारत ने कभी भी तालिबान के व्यवहार को लेकर चुप्पी नहीं साधी। वह अब भी कहता है कि महिला की शिक्षा और मानवाधिकारों का सम्मान होना जरूरी है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि अफगानिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज करने से वहां सिर्फ चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को ताकत मिलेगी। इसलिए भारत ने सॉफ्ट पावर के जरिए अपना रास्ता चुना है। मानवीय सहायता, छात्रवृत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अस्पताल और लोक संपर्क के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान को साधा है। इससे भारत की छवि वहां के लोगों के बीच सकारात्मक बनी हुई है। अब इस कूटनीतिक कहानी का एक वैश्विक पहलू भी है। अमेरिका आज भी अफगानिस्तान में चीन के प्रभाव को लेकर चिंतित है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में सतर्क है। ट्रंप प्रशासन जानता है कि अगर भारत पाकिस्तान में एक्टिव रहेगा तो ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद रहेगा। भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति है, इसीलिए उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान में एक नैतिक संतुलन पैदा करती है, ताकि वहां चीन या चरमपंथी विचारधारा एक अधिकार न हो। पाकिस्तान के लिए अब रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान ने लंबे समय तक अफगानिस्तान को इस्तेमाल अपने राजनीतिक और सैन्य हितों के लिए किया, लेकिन आज वही नीति उसके गले की हड्डी बन गई है। अफगानिस्तान से अब भाई भाई वाली बातें नहीं बल्कि स्वतंत्रता की बातें सुनाई दे रही है। तालिबान सरकार को भी समझ आने लगा है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए तो उसे भारत जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा, न कि सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर रहना होगा। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपनी विकास आधिकारिक कूटनीति से न केवल अफगानिस्तान में स्थिरता लाने का, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने का। तो सवाल उठता है कि अगले कदम क्या होने चाहिए? भारत को अब इस दिशा में और ठोस रूप से आगे बढ़ना होगा। मानवाधिकारों पर स्पष्ट शर्तें रखनी होगी। तालिबान को साफ बताना होगा कि बिना सुधार के कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिलेगी। आर्थिक परियोजनाओं की डिलीवरी को गति देनी होगी ताकि अफगान जनता को भारत के सहयोग का सीधा फायदा मिले।
अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर बहुपक्षीय तालमेल बनाना होगा ताकि भारत अकेला न दिखे। साथ ही सुरक्षा, समन्वय और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ानी होगी ताकि टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाया जा सके। और अंत में सॉफ्ट पावर निवेश यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर निवेश, ताकि अफगान जनता भारत को दोस्त के रूप में देखे, ना कि किसी राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में। कुल मिलाकर भारत ने अफगानिस्तान में जो कदम उठाए हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक है और ये पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को खत्म करता है, चीन के प्रभाव को संतुलित करता है और भारत को दक्षिण एशिया की केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। भारत अब दर्शक नहीं बल्कि निर्माता बनकर उभर रहा है। वो क्षेत्रीय व्यवस्था को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जहां पाकिस्तान अब भी पुराने सैन्य खेल में फंसा हुआ है। भारत शांति, विकास और संतुलन के नए युग की नींव रख रहा है। और दोस्तों, यही फर्क है एक मैच्योर्ड राष्ट्र और एक अनसेफ पड़ोसी के बीच। भारत की कूटनीति अब से प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती बल्कि दूरदर्शी निर्णायक मसलों पर भी अपनी बात रखती है। और ये काबुल में भारत के नए दूतावास में साफ पता चल रहा है, जो नई दिल्ली के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।